Hello students, today I will discuss chapter 6 linear inequality. Okay, and today my topic is definition of inequality and type of inequality with examples. अभी मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस किया, इसके बाद हम आपको चैप्टर 6 कराएंगे. उसका कुछ रीज़न है बिकॉज इस चैप्टर 6 का यूज जो है चैप्टर 2 में है. इस दैट्स वाई हम चैप्टर 2 अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है हम चैप्टर 6 पहले करेंगे. जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर हम लोग जो है चैप्टर 2 करेंगे. ओके, तो नाउ सी डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है कि टू रियल नंबर्स or two algebraic expressions. Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less or equal to or greater or equal to form an inequality. मतलब कहने का ये हुआ कि आपके दो रैशनल नंबर या फिर कोई दो algebraic expressions के बीच में जो रिलेशन आपका होगा और उस रिलेशन में आपके ये सिंबल इन्वॉल्व होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू. अगर ये सिंबल इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम लोग इनइक्वालिटी का नाम दे देंगे. तब आपका वो क्या होगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा. ओके भाई, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में आप क्या करते थे, फॉर्मेट आपके यही होते थे बट यहाँ पे साइन इक्वल लगाते थे. फॉर्मेट आपका ये होता था बट आप यहाँ इक्वल लगाते थे. फॉर्मेट यही होता था, इक्वल लगाते थे. ठीक, तो लीनियर इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हमारा देखिए वन वेरिएबल भी हमने पढ़ा था और टू वेरिएबल भी हमने पढ़ा था. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी करेंगे. ये भी हमारा वन वेरिएबल भी होगा, टू वेरिएबल भी होगा. मतलब वन वेरिएबल का भी सोल्यूशन हम बताएंगे. तो वन वेरिएबल हमारा जैसे ax प्लस बी लेस आर इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर आपका ax प्लस बी लेस देन सी. ओके, इस तरीके की कंडीशंस हमारे पास होंगी तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगा. लेकिन ये जो आपके पास में सारे हैं तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स है. ठीक है, तो ये हमारा इनइक्वालिटी का डेफिनेशन है. ओके, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी. तो एग्जांपल आपने ये देखा. अब हम लोग आते हैं इसी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी में. जैसे सपोज दैट क्या है कि अगर कोई दो नंबर्स लिए जाते हैं, जैसे लिया गया 3 लेस देन 5, 7 ग्रेटर देन 5. तो ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं और द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में ये जो हमारे इनइक्वालिटीज होंगे वो कहलाएंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ली गई, दैट्स व्हाई नोन एज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. राइट, ओके. अब इसके बाद मान लीजिए अगर कहीं दिया है x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, y लेस आर इक्वल टू 4. ये सारे हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो लिटरल इनइक्वालिटीज के हैं. क्यों इसको लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं, बिकॉज एक तरफ वेरिएबल है, दूसरी तरफ आपका नंबर लिया गया है. राइट, एक तरफ वेरिएबल है, दूसरी तरफ का नंबर लिया गया, दैट्स व्हाई नोन एज लिटरल इनइक्वालिटी. अब अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से है 3 लेस देन 5 लेस देन 7, तो रीड इसको क्या आप क्या करोगे, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7. या तो आप इसको भी ये बोल सकते हो 5 जो है हमारा क्या है, 3 से ग्रेटर या फिर 7 से लेस है. राइट, ओके. तो ये हमारा जो है ये हो गया. या फिर 3 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 5. इसका मतलब हो गया रीड एज x is greater than or equal to 3 and less than 5. मान लीजिए ये आपका है 2 लेस देन y लेस आर इक्वल टू 4 है और एग्जाम्पल ऑफ डबल इनइक्वालिटी.
ऐसे एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, डबल इनइक्वालिटी के हैं। इनको हम डबल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे साइन है लेस और ग्रेटर, ये सारे साइन हमारे जो है वो डबल लगे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे कि हमें दिया है ax प्लस बी लेस देन बी है, ax प्लस बी ग्रेटर देन ax प्लस बी लेस देन 0 है, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, एंड आपका ax प्लस बी लेस आर इक्वल टू 0 है, एंड आपका ax प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, एंड आपका ax प्लस बी वाई लेस देन c है, एंड आपका ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c है, एंड आपका ax प्लस बी वाई लेस आर इक्वल टू c है, एंड आपका ax प्लस बी वाई ग्रेटर आर इक्वल टू c है। ओके, और फिर आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c लेस आर इक्वल टू 0 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c ग्रेटर देन 0। तो देखिए आपके पास में कुछ एग्जांपल है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल में आते हैं, तो जो इनइक्वालिटी आपकी 5, 6, 9, 10 एंड 14 कौन कौन सी, एक तो आपकी 5 हो गई, दूसरी आपकी 6 हो गई, तीसरी आपकी इनइक्वालिटी 9 हो गई, ओके, चौथी आपकी इनइक्वालिटी 10 हो गई, ओके, पांचवी आपकी इनइक्वालिटी 14 हो गई। तो ये जो इनइक्वालिटी हैं इन्हें हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे। कौन सी इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्यों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इनको बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो साइन लिया गया है या तो लेस है या ग्रेटर है, ओके, या तो लेस है या ग्रेटर है, दैट्स वाई इनको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे। ओके, बट अगर हम बात करें 7 की, 8 की, 11 की, 12 की एंड 13 की, तो ये हमारी स्लैक इनइक्वालिटी कहलाएंगी। स्लैक इनइक्वालिटी इनको क्यों बोलेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ जो 7 है यहाँ लेस आर इक्वल टू है, 8 जो है ग्रेटर आर इक्वल टू है, फिर आपका 11 जो है लेस आर इक्वल टू है, फिर आपका 12 जो है ग्रेटर आर इक्वल टू है, फिर आपका 13 है लेस आर इक्वल टू है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेटर आर लेस आर इक्वल का साइन है, दैट्स वाई 7, 8, 11, 12 एंड 13 हमारा जो है आर स्लैक इनइक्वालिटीज कहलाएगा। अब जो है हमारा इनइक्वालिटीज फ्रॉम 5 to 8 हमारी जो है आर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। 5 to 8, तो 5 देखिए ax प्लस बी लेस देन 0 है, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, ax प्लस लेस आर इक्वल टू 0 है, ax प्लस ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है, राइट, दैट्स वाई इसको हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल बोलेंगे व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, a आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। वाइल इनइक्वालिटी 9 to 12 की बात करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी हमारी जो है टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स x एंड y व्हेन a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ना तो a 0 होना चाहिए ना ही b 0 होना चाहिए। तो ये हमारी जो है कहलाएंगे टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल। आप देख रहे हो ax प्लस बी वाई, ओके, दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो इसलिए इन इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, ओके। बट कंडीशन क्या है, a और b हमारे 0 नहीं होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम इनइक्वालिटी 13 एंड 14 पे। तो 13 एंड 14 आर नॉट लीनियर, 13 और 14 इनइक्वालिटी हमारी जो है वो लीनियर नहीं है। ऐसी इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटीज हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है ना, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे x की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है, यहाँ भी x की जो पावर है मैक्सिमम 2 है, और x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, वो भी क्या है, वन वेरिएबल है, राइट। दिस इज ऑल्सो, सो ये स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो आपने देखा कि हमारी जो है इनइक्वालिटीज क्या हैं और उनके टाइप क्या हैं, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ रूल हम लोग अप्लाई किया करते थे। यू विल रिकॉल दैट व्हाइल सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, आप देखिए जब कभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आप कुछ रूल्स का फॉलो करते थे। क्या करते थे, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, ये आप करते थे।
दूसरा रूल आपका क्या था कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, और आप बोथ साइड में या तो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर आप डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो वी अगेन फॉलो द सेम रूल, ये रूल आप अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट इन रूल 2, मतलब ये तो रूल आप अप्लाई करोगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका ये रूल है वो आपका थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा, राइट। चेंज होने का मतलब क्या हुआ, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स, मतलब कहने का अगर आप उसको इक्वेशन को बोथ साइड आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, ठीक है, तो वो चेंज होगा, वो मैं आपको आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर मान लीजिए लेस देन का साइन होगा तो बिकम्स ग्रेटर देन, और अगर लेस आर इक्वल टू साइन होगा तो बिकम्स ग्रेटर देन, एंड सो ऑन। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, राइट, तो इट इज इवेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, आप देखिए जैसा कि ये आपके पास है 3 ग्रेटर देन 2 है, तो वाई अगर इसको माइनस इंटू कराते हैं तो यहाँ जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया। सिमिलरली -8 लेस देन -7 है, और इसको अगर मान लीजिए हम -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपने यहाँ क्या देखा कि इसका जो साइन है लेस था यहाँ पे और ग्रेटर लग गया, ओके। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 16 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ओके। तो कुल मिला के पहला रूल करेक्ट है, लेकिन दूसरे रूल की अगर हम बात करेंगे, किसी भी हम निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इन डिटेल हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए वी स्टेट द फॉलोइंग रूल फॉलोइंग द वी स्टेट दैट द फॉलोइंग रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी। पहला रूल ये है कि इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये आपका इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, राइट, मतलब कोई साइन में कोई अफेक्शन नहीं होगा, सेम रहेगा, बस आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा रूल हमारा है कि बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक, बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसको अगर हमें सॉल्व करना हो कहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जी मैं आपको ये बता दूं कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए क्या है, होल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, इंटीजर मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, को प्राइम मालूम होना चाहिए, कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, रैशनल पता होना चाहिए, इरैशनल पता होना चाहिए, देन आपको रियल पता होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशन आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन देंगे तो उस कंडीशन को जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हम देखते हैं, खैर आप प्रिपेयर कर लोगे। सॉल्व 30x लेस देन 200, इन्होंने ये बोला इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आते हैं वी आर गिवन 30x लेस देन 200 आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो 30 है इसे मुझे एलिमिनेट करना है, 30 को मुझे हटाना है, तो क्या करेंगे हम 30 से बोथ साइड में डिवाइड कर लेंगे। तो रूल 2 हमारा कहता है उससे हम लोग ऑन डिवाइडिंग बाई लिखेंगे 30 बोथ साइड। तो अगर हम 30 बोथ साइड से डिवाइड करेंगे 30 व 30 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हमारा कहने का मतलब x हमारा जो होगा लेस देन 20/3 हो जाएगा, राइट। अब अगर मान लीजिए यहीं पे आपका नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करते हो तो जो साइन है चेंज होता है, बट आप क्या कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो, दैट्स व्हाई यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने हैं, राइट। अच्छा, इतना करने के बाद x की जो वैल्यू आपको पता चल गई वो क्या है 20/3 है। इसको हम लोग अगर होल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 6 होल 2/3, इसे लिख सकते हैं 6 होल 2/3, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब पहले केस में इन्होंने बोला था कि x इज नेचुरल नंबर,
राइट। तो कहने का मतलब आपको ये देखना होगा कि लेस देन 6 होल 2/3 हमारा जो है उसमें कितने नेचुरल मिलेंगे। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो हम काउंटिंग नंबर जब नेचुरल नंबर कहते हैं तो हम उसमें 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, राइट। 6 होल 2/3 मतलब 6 से आगे अगर हम जाएंगे 7 तो 7 इसमें नहीं आएगा, राइट। दैट्स व्हाई when x is a natural number, in this case the following value of x make the statement true. That is कहने का मतलब वैल्यू हमारी क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी। ओके, तो द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटी इस क्या हो जाएगा, इसका भी कभी आप सोल्यूशन लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, कॉमा करके इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब इसी में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि x इज एन इंटीजर। अब अगर हमारा x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर की बात अगर करते हैं, देखिए इससे लेस की बात आप करें, इससे लेस की बात करें तो इसमें निगेटिव इंटीजर भी तो है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल। इंटीजर मतलब वो होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि लाइक एज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो व्हेन x इज एन इंटीजर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही लोगे। ओके, 7 नहीं लिया जाएगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या थी, लेस देन 20/3 दैट इज 6 होल 2/3 से लेस चाहिए। तो ये हमारा हुआ। अब रही बात द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज, वो क्या होगा, वो हो जाएगा -3 -2 -1 राइट, -0 -1 -2 -3 -4 5 6 हो जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। अब यहीं पे कंडीशन आपकी बदलती रहेंगी। अगर यहाँ कहेंगे रियल नंबर है तो अलग सोल्यूशन होगा, आपसे कहेंगे प्राइम नंबर है तो अलग सोल्यूशन होगा। ओके, तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए आप डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। नाउ सी एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1, राइट। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है व्हेन कंडीशन दिया है x इज इंटीजर, दूसरे में दिया है x इज रियल नंबर। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, वी हैव 5x - 3 लेस देन 3x + 1, राइट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये -3 हटाएंगे। -3 अगर हमें हटाना है तो +3 करना पड़ेगा। तो एडिंग 3 बोथ साइड, हम लोग यहाँ पे 3 बोथ साइड में ऐड कर रहे हैं। देखिए ये 3 हमने ऐड किया बोथ साइड में, तो क्या हुआ यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 है कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या मिल गया, 3x + 4 मिल गया। तो आपने देखा कि जो 5x है वो लेस देन क्या है, 3x + 4 आ गया। क्लियर। अब अगेन आपको क्या करना है, अब x वाली वैल्यू एक साथ आपको करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग। 3x हमारा पॉजिटिव है तो माइनस अगर 3x यहाँ करोगे तभी तो हटेगा, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3x बोथ साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग 3x बोथ साइड हम लोग करेंगे तो उससे में क्या मिलेगा, 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x और एक हो जाएगा लेस देन 4। तो आपने देखा 2x लेस देन 4 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब देखिए x के साथ 2 है, अब आपको 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऑन डिवाइडिंग बाई 2। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन क्या हो गया, 2 हो गया ना, x लेस देन 2 हो गया, मतलब 2 से कम है x की वैल्यू। सबसे पहला केस क्या था, आपको जो सोल्यूशन देना था वो ये था कि x इज एन इंटीजर। तो व्हेन x इज एन इंटीजर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी आर, वो क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा -4 up to dot dot -4 -3 -2 -1 0 और 1। 2 नहीं लिया जाएगा। 2 इसलिए नहीं लिया जाएगा, अगर यहाँ पे r इक्वल का सिंबल लगा होता यहाँ पर, राइट, तो आप वहाँ पे 2 भी लिखते, बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आपने देखा कि अगर x हमारा क्या है, रियल नंबर है, सॉरी x अगर हमारा इंटीजर है तो उसके केस में इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब अगर आते हैं कहे कि सपोज दैट यहाँ x इज रियल नंबर की बात कर रहे हैं, व्हेन x इज रियल नंबर द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी आर गिवन बाय, तब सोल्यूशन उसका क्या लोगे, x लेस देन 2 लोगे, दैट इज ऑल रियल नंबर्स x व्हिच आर लेस देन 2, राइट। तो देयरफॉर द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू -∞, 2 ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये -∞, 2 क्यों लिया, बिकॉज देखिए नंबर लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये नंबर लाइन मान लिया ड्रॉ किया। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर है इस साइड में हमारा -∞ होता है,
मतलब कहने का लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी होता है, उसके बीच में सारे नंबर हमारे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम कहीं इंटीजर या मान लीजिए रियल नंबर को ड्रॉ करना चाहें तो उसको नंबर लाइन में इस तरीके से लिखेंगे। तो दैट्स वाई क्या बोला गया, 2 से लेस, तो मतलब 2 मान लो यहाँ है तो 2 से लेस का मतलब क्या हुआ, इधर, राइट, इस तरफ। लेकिन जब भी कभी इंटरवल लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे, राइट। दैट्स वाई हमारा जो इंटरवल होगा वो क्या लिया जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। लेकिन अगर यही होता कि आपसे बोला जाता कि x ग्रेटर देन 2 होता, तब आप वहां लिखते इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, वो भी इसी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट। देखिए इस ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट हमने सेट्स में आपको डिस्कस किया, ओके, सेट्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो सेट्स के हिसाब से ये चीजें हम यहाँ पर लेंगे, ठीक। तो आपने ये देखा कि आपका ये सॉल्यूशन यहाँ से हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। सपोज यहाँ दिया गया सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7, तो वी हैव 4x + 3 लेस देन 6x + 7 आपको गिवन है। अभी देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए हम चाहे तो पहले x को एलिमिनेट कर ले, चाहे तो हम 7 को एलिमिनेट कर ले, दोनों में से हम कोई एक काम कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 6x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6x बोथ साइड, तो दिस वन कैंसिल हुआ, यहाँ ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि 3 को भी मैंने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड। 3 को अगर हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x लेस देन 6x + 4 आ जाएगा। अब हम 6x को सब्ट्रैक्ट, इन्होंने एक स्टेप हटा दिया है, आप वो स्टेप ले लीजिएगा। तो कुल मिला 4x - 6x लेस देन 6x + 4 - 6x, तो आप यहाँ देखो 6x कैंसिल हुआ, और 4x - 6x करोगे तो -2x आ जाएगा, तो -2x लेस देन 4 हो गया। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -2, क्या हुआ यहाँ पे, -2 से इसको डिवाइड किया गया, तो -2 से इसको डिवाइड किया गया, किसी माइनस साइन से इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। दैट्स वाई ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 हो गया। अब क्या हुआ, दैट इज ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2 और द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, हिंस द सॉल्यूशन सेट इज क्या लिया जाएगा, इससे ग्रेटर की बात कर रहे हैं, तो भाई नंबर लाइन मान लो ये लिया हमने, मान लो ये नंबर लाइन यहाँ -2 है, इधर हम बात करें माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर हम बात करें प्लस इन्फिनिटी होगा, तो दैट्स वाई इसका जो इंटरवल लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, -2 कॉमा इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट में रखोगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन है और इक्वल नहीं है, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट और आपको बता दें, कभी भी जब कभी आपका इन्फिनिटी आता है, जैसे लिखे -2 कॉमा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की साइड हमेशा आप जो है स्मॉल ब्रैकेट ही लगाओगे, ओके। इसमें आप ये नहीं कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, स्क्वायर ब्रैकेट वहां लगता है जहां r इक्वल होता है, लेस r इक्वल है, ग्रेटर इक्वल होता है, लेकिन जब इन्फिनिटी कहीं लिखेंगे तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा उसको ओपन ब्रैकेट के साथ ही रखेंगे, ओके, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये गिवन है आपको क्या, 5 - 2x अपॉन 3 लेस आर इक्वल टू x/6 - 5, ये आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहला काम, ये इनइक्वालिटी अगर आपको गिवन है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, इस टोटल इनइक्वालिटी को हम 6 से कर दे क्या, मल्टीप्लाई। अगर हम इस टोटल इनइक्वालिटी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो कट जाएगा, 3 × 2 = 6 और 2 टाइम्स 5 - 2x आ जाएगा। दूसरा 6 को यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे केवल x बचेगा, और 6 × 5 30 होता है, तो कुल मिला के आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 - 4x आ गया, लेस आर इक्वल टू x - 30 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले तो हम एक टर्म हटाएंगे, जैसे हम यहाँ पहले क्या करेंगे, 10 को हटाते हैं तो क्या करेंगे, -10 बोथ साइड करेंगे, तो -10 बोथ साइड अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4x लेस आर इक्वल टू x - 40 हो जाएगा। दूसरी बात, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो -4x - x मिलकर -5x हो गया, और ये आपका -40 है, ये तो ये आपका हुआ। दूसरा, अब अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 से, -5 से, तो क्या होगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल 8 हो गया।
तो thus all real numbers x which are greater than or equal to 8 are the solution of the given inequality, that is x belongs to 8, infinity। देखिए यहाँ पे 8 को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है, वाई? बिकॉज यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर और इक्वल का है, दैट्स वाई टेकन स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरी बात मैंने बताई थी, इन्फिनिटी को क्या करेंगे आप, इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में कभी नहीं रखेंगे, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओके, अब इसके बाद आते हैं कि सॉल्यूशन, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि हमें दिया है 7x + 3 लेस देन 5x + 9 सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, एक तो इसका सॉल्यूशन बताना है, दूसरा इसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्या करेंगे, 7x + 3 लेस देन 5x + 9 है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x लेस देन, आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक बार पहले आपको 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर 5 को ट्रांसपोज करना, मतलब 5 को फिर 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपके पास ये कुछ आएगा। अब यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन 3 हो गया। ओके, अब इसकी नंबर लाइन आते हैं। नंबर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन देखिए ये नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पे आप नंबर डाल दो, -4 -2 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन यहाँ बोला गया 3 की बात, तो देखिए 3 यहाँ है, तो 3 पे क्या करोगे आप, सर्कल बना दोगे। 3 पे सर्कल बनाने के बाद इन्होंने बोला लेस देन 3, तो आप लेफ्ट साइड में एरो दे दोगे। लेकिन अगर यहीं पे r इक्वल का सिंबल होता तो ये जो सर्कल बनाए थे इसको आप डार्क कर देंगे, फिल कर देंगे, समझ रहे हैं, कलर से। मतलब इसको आप ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। ब्लैंक आप छोड़ेंगे जब सिर्फ लेस हो या ग्रेटर हो, लेकिन अगर r इक्वल कहीं लगा होगा तो इसको भी आप फिल कर देंगे। तो इससे लेस की इन्होंने बात की थी, दैट्स वाई ये आपका एरो हो गया, तो यही इसका जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं एग्जांपल 6 पे। सॉल्व जैसे दिया गया 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 - 1, और बोल रहे हैं सो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। देखिए ये सब करने से पहले सबसे पहला काम इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इधर आप राइट साइड में तो एलसीएम ले लो, तो x + 1 - 4 अपॉन 4 हुआ, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x - 3 अपॉन 4। लेफ्ट साइड हमारा एज इट इज है, कुल मिला के ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, दैट इज 2 टाइम बचेगा। दूसरा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको ये मिल जाएगा। r इक्वल का साइन है तो r इक्वल आपका ऐसे लगा रहेगा। इतना होने के बाद अब जो है आपके पास में क्या था, पहले देखिए, पहले तो आपके पास में ये था, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6x - 8 ग्रेटर और इक्वल टू x - 3। इसे आप सॉल्व करोगे तो x को सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड में, तो आपको क्या मिल जाएगा, देन आपको मिलेगा 5x - 8 ग्रेटर देन -3। अब आप 8 को ऐड कर लोगे, तो 8 को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 5x ग्रेटर इक्वल टू 5 या फिर x ग्रेटर इक्वल टू 5, राइट। अब इसे नंबर लाइन पे आपको देना है, तो नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। देखिए r इक्वल का साइन है ना, दैट्स वाई देखिए 1 पे क्या किया इन्होंने, डार्क कर दिया। डार्क करके इसको राइट साइड में एक्सटेंड करा दोगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई? ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अभी तक आपको मैंने बताया, कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि आपको नॉर्मल आपकी इक्वेशंस में थे तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब हम आते हैं, अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो क्या करेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम अगर हमारे पास होती है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली रीड करें। रीड करने के बाद इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करें, ठीक, देन आफ्टर आप उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो द मार्क ऑब्टेन, देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 7 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट and second terminals examinations are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. Students, आपको यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट। एट लीस्ट को हम लोग जो है
अगर कहीं एटलीस्ट होता है तो इसे हम लोग मिनिमम भी कहते हैं। एटलीस्ट और अगर मिनिमम होता है तो इसका जो साइन होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू का होता है। ग्रेटर आर इक्वल टू यू नो वेरी वेल दिस वन, राइट। लेकिन अगर कहीं एट मोस्ट हो और मिनिमम, एट मोस्ट हो और मैक्सिमम हो, एट मोस्ट हो और मैक्सिमम हो, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे लगेगा? पलट देंगे आप इस साइड में, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से लेस आर इक्वल टू ले लेंगे, राइट। लेस आर इक्वल टू मैंने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो साइन आप वहां ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनविरेटिव फॉर्मेशन में इसकी बहुत हेल्प पड़ेगी। क्या बताया मैंने? अगर आपका है एटलीस्ट और या फिर आपका है मिनिमम, तो उसके लिए साइन क्या लोगे? ग्रेटर आर इक्वल। और अगर है एट मोस्ट और मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या लोगे आप? लेस आर इक्वल लोगे, ठीक। अब आइए सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या था, हमें पता क्या करना था कि द मिनिमम मार्क्स शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। सपोज दैट, लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन। देन एवरेज की बात करते हैं। देखिए आप सबको पता है एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ? एक तो 62 है, दूसरा 48 है, तीसरा आपने क्या लिया? x लिया, और नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो इनइक्वालिटी क्या बनाएंगे आप? 62 + 48 + x/3। दूसरी बात यहाँ इन्होंने बोला था एट लीस्ट, अभी डिस्कशन हुआ कि एट लीस्ट मतलब ग्रेटर आर इक्वल, दैट्स व्हाई टेकन ग्रेटर आर इक्वल। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर ना? इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। अब इनइक्वालिटी जब आपकी फॉर्म हो गई तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप पहले तो 3 से इसको आप इंटू करा दो, बोथ साइड पे 3 से इंटू कराओगे तो इधर आपका ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो आपका 110 + x ग्रेटर आर इक्वल टू ये हो जाएगा 60 × 3 करोगे तो 180 आ जाएगा। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 110 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। 110 का सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड तो x आ जाएगा, और ग्रेटर आर इक्वल टू 180 - 110 करेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। देखिए ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा है ना। Thus the student must obtain a minimum of 70 marks to get an average of at least 60 marks। तो मतलब कहने का उसमें स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स वो करने होंगे? सिक्योर 70। x ग्रेटर आर इक्वल टू 70 या 70 से ग्रेटर। क्लियर हो गई ना प्रॉब्लम? ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, क्या है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों नंबर हमारे जो क्या होने चाहिए? लार्जर होने चाहिए 10 से, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। और उन नंबर का जो सम है वो क्या होगा? लेस देन 40 होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके की आती है तो सबसे पहला काम कि नंबर को लेट क्या करोगे। इन्होंने 2 बातें कही, एक तो इन्होंने बोला कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा बोला ऑड। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिर्फ कहते तो क्या लेते? x, x+1, x+2, x+3, x+4 लेते। लेकिन इन्होंने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव ऑड, तो अगर पहला नंबर हम ले रहे हैं x, तो दूसरा नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x+2। तो let x be the smaller of 2 consecutive odd natural numbers so that other ones is x+2 ले लिया जाएगा। ओके, we should have, अब क्या बोला? इन्होंने बोला था कि both are larger than 10, यानी कि x हमारा greater than 10 हो गया, पहली बात हो गई। दूसरा कंडीशन दिया था and their sum is less than 40, और उसका जो सम है वो क्या है? less than 40 था। That's why x पहला नंबर था प्लस दूसरा नंबर x+2, ये दोनों का सम हो गया और क्या है? लेस देन 40। दैट्स व्हाई टेकन लेस देन 40। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब 2x + 2 और लेस देन 40 हुआ। अब 2 को मतलब आप माइनस करा दो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? 2x लेस देन 38 मिलेगा। 2 से डिवाइड कर लोगे तो x लेस देन 90। तो जो x है वो क्या है? x लेस देन 90 है। दूसरा यहाँ क्या है? x ग्रेटर देन 10 है। तो इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप कंबाइन करोगे तो जो x की वैल्यू है वो 10 और 19 के बिटवीन में होगी।
10 और 19 के बिटवीन की अगर हम बात करें तो इसके बिटवीन हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने नंबर मिलेंगे। लेकिन हमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो हमें ऑड नंबर लेना है, तो इन नंबर्स में ऑड नंबर्स क्या होंगे, 11, 13, 15 एंड 17 ये नंबर्स होंगे। दूसरी बात क्या है कि अब हमने यहाँ पे x एक नंबर लिया था, दूसरा नंबर x प्लस 2 लिया था, राइट। तो अगर एक नंबर 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2 ऐड करो 13 होगा। तो एक पेयर हमारा 11, 13 होगा। ओके, दूसरा पेयर 13 प्लस 2 करोगे तो 13 और 15 हो जाएगा। तीसरा पेयर 15 प्लस 2 करोगे तो 15 और 17 हो जाएगा। चौथा पेयर 17 और प्लस 2 करोगे तो 19, 17 का 19 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये पेयर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, अब आपको अगर आंसर चेक करना है कि आपकी चीजें सही हैं कि नहीं सही हैं, तो उन्होंने सबसे पहली चीज तो ये बोला था कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। तो देखिए 11, 13 सारे नंबर हमारे लार्जर है ना 10 से। दूसरी बात उन्होंने बोला था सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। अब अगर इनको आप ऐड करते हो, यहाँ शुरू करो, इसको ऐड करोगे देन कम 36 तो आल्सो लेस देन 40। इसको ऐड करोगे तो दिस इज कम 32 आल्सो लेस देन। इसको ऐड करोगे तो दिस इज 28 ये भी लेस है। इसको ऐड करोगे तो आपका 24 ये भी आपका लेस है। तो इस तरीके से आपने देखा वर्ड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत पेशेंसली हमने आपको जो चीजें बताई हैं, जैसे कि मैंने बोला एटलीस्ट और एटमोस्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये चीजें आप अगर समझ लेंगे तो इनइक्वालिटी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं आती है। ओके, दूसरी चीज आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि अगर हम कभी भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, सो इसका प्लीज आप ध्यान दें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।